श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 15 श्लोक संख्या 16 से 20। पहला श्लोक 16 श्लोक मेरे पीछे भरा है। पुरुषः लोकी क्षराक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि तस्माक्षरुच्यते। यो वै पुरुषः लोके क्षराक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि अक्षरः उच्यते। यो इमो पुरुषः लोके क्षरः एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि अक्षरः उच्यते। इसका महात्मा श्री प्रभुपाद द्वारा ध्यानपूर्वक सुने। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। श्लोक संख्या 17। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोगों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। श्लोक संख्या 18। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों से परे हूँ और चूंकि सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। श्लोक संख्या 19। जो कोई मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, ये सब कुछ जानने वाला है। अतः हे भरतपुत्र, वो व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। श्लोक संख्या 20। हे अनंत, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने यह प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। ये श्लोक पिछली बार हुए और 15वां अध्याय इन श्लोकों के साथ समाप्त हो जाता है। तो आज जो है हम इन श्लोकों के साथ साथ संपूर्ण 15वें अध्याय को रिवाइज करें। तो पहली बात यह है कि 15वें अध्याय में इसकी समरी क्या बताया गया। 15वें अध्याय में ओवरऑल क्या चीजें बताई गई। अति उत्तम। आपने तो बहुत तरक्की करी नहीं शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। समरी मैं हल्का सा बता देता हूं तो पहले श्लोक से आरंभ करते हैं। 15वें अध्याय में पहले से लेकर 5वें श्लोक तक चर्चा हुई है अश्वत्थ रूपी संसार वृक्ष की। उसको छेदन अर्थात उससे बाहर कैसे निकलना है और भौतिक संसार से विरक्ति कैसे हासिल करनी है उससे बाहर निकलने के लिए इनके बारे में बताया। 6 से लेकर 11वें श्लोक तक चर्चा हुई है ट्रांस माइग्रेशन अर्थात एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना आत्मा का
और जीवात्मा का स्वरूप, जीवात्मा को जानने वाले और उनको न जानने वाले दोनों प्रकार के लोगों का वर्णन। 12वें से लेकर 15वें श्लोक तक चर्चा हुई है कि कृष्ण जो है सबके पालन करता है और भगवान ने अपने प्रभाव का वर्णन किया है कि मेरा प्रभाव कैसा है। और 16वें से लेकर 18वें श्लोक तक चर्चा हुई है ज्ञान के बारे में, वेदों के बारे में, वेदांत के बारे में। ये जो है 3 श्लोक है भगवत गीता के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान के बारे में बताते हैं, इसलिए इसको 3 श्लोकी भगवत गीता में है। और 19वें लेके 20वें श्लोक तक जो है चर्चा हुई है कि कृष्ण को जानने का अर्थ है सब कुछ जान लेना। हमने कृष्ण को जान लिया, इसका मतलब यह है कि आप सब कुछ जान गए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसके 7वें श्लोक में चर्चा हुई है कि जीव भगवान का अंश है। अंश होने के नाते इसका संबंध जो है एकमात्र भगवान के साथ है, किसी और के साथ नहीं। बाकी दूसरों के साथ जो है संबंध टेम्परेरी है, भूल से मान लिया, बाई मिस्टेक। हमने जो है उस संबंध को बाई मिस्टेक अपना मान लिया है। टेक्निकली वो संबंध अपना है नहीं, ना था, ना ही कभी होगा। अब चर्चा आती है 14वें अध्याय के 26वें श्लोक से। मां च है अव्यभिचारे भक्ति योगेन सेवते। व्याभिचार और अव्याभिचार को क्या भेद, दोनों में क्या अंतर है? व्याभिचार क्या है और अव्याभिचार क्या है, जिसकी चर्चा अब जो है 15वें अध्याय में होगी। मतलब अगर हम जो है भगवान के साथ अपना संबंध भूल के जो वस्तुएं विनाशील हैं, जिनके साथ अपना संबंध नहीं है, उनको अपना मान लेती हैं, मेरे लिए बनी है, मैं ही उसका स्वामी हूँ, मैं ही उसका भोक्ता हूँ, अगर ये मान लेते हैं तो ये व्याभिचार दोष है। व्याभिचार का मतलब जैसे पिछली बार मैंने बताया कि अगर स्त्री जो है पर पुरुष के साथ संबंध रखती है और पुरुष जो है पर स्त्री के साथ संबंध रखता है तो व्याभिचार कहलाता है। अब क्या है कि भगवान से हमारा प्रेम है, कैसा प्रेम होना चाहिए, जिसमें कुछ छल नहीं, कपट नहीं, स्वार्थ नहीं। हम भगवान के साथ प्रेम में स्वार्थ रखते हैं, ये व्याभिचार। हमें अपना अभिमान है, ये व्याभिचार है। हम भक्ति में अटल नहीं हैं, ये व्याभिचार है। हम किसी दूसरे कार्य के लिए भगवान को भूल जाते हैं, ये व्याभिचार है। और हम किसी देवी देवता में अपना मन लगा देते हैं, ये व्याभिचार है। या हम ज्ञान के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, ये व्याभिचार है। या हम सकाम कर्म के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, हमें फल प्राप्त हो, ये व्याभिचार है। ये सारा जो है व्याभिचार ये अनन्य भक्ति में बाधक है। ये आपकी भक्ति को केवल कृष्ण के प्रति नहीं होने देता, अनन्य भक्ति में बाधक है। इसीलिए भगवान ने इस बाधा को दूर करने के लिए पहले 5 श्लोक कहे कि आप वो जो अव्याभिचारिणी भक्ति की बात चल रही थी, उसी का जो है भगवान ने 5 श्लोकों में वर्णन किया है। जो पहले 5 श्लोक हैं, 1 से लेकर और 5 तक। जीव भगवान का अंश है, ये बात हमने अभी ऊपर चर्चा करी। भगवान का जीव से, प्रकृति से उच्च संबंध है, ऊंचे हैं वो, उनसे सुपीरियर है, और भगवान में अनंत दिव्य गुण है। इस बात को स्वीकार करना, यही बात जो है इस 15वें अध्याय में बताई जा रही है। दूसरी बात जो बताई वो है कि जन्म और मृत्यु का जो बंधन है, इससे छुटकारा केवल जो है प्रकृति के बंधन को छेद कर ही किया जा सकता है, उसको समाप्त करके किया जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। और तीसरी बात बताई कि वैराग्य ही आपको मुक्ति दिला सकता है, और कोई रास्ता नहीं। ये 3 बातों की चर्चा हो। अब यहाँ पर जो है चर्चा रहती है 14वें अध्याय के 36वें श्लोक में। फिर कहते हैं सह गुणान संतीत्य एतान ब्रह्म ध्रुवाय कल्पते, अर्थात तुरंत ही प्रकृति के गुणों को मान जाता है, इस प्रकार में ब्रह्म के स्तर पद तक पहुंच जाता है। प्रकृति के गुणों को
अर्थात ये सच्चिदानंद आत्मा, आत्मा का गुण क्या है? सत्य चित आनंद। ये 8 गुणों वाला, 8 गुण क्या है? पाप रहित, मृत्यु रहित, जरा रहित, क्षुधा रहित, प्यास रहित, शोक रहित, सत्य काम और सत्य संकल्प। ये 8 गुण जो है जीव के अंदर है, पर अनादिकाल से कर्म फल भोग रहा है। किस कारण? कि अनादिकाल से इसने प्रकृति का संग कर लिया है। अब वो जीव जो है ज्ञान प्राप्त करके, ज्ञान के भेद के द्वारा, अनन्य भक्ति के योग के द्वारा भगवान की आराधना करता है, तो 3 गुणों को पार करके ब्रह्म अनुभूति के योग्य होता है, अर्थात ब्रह्म के पद को प्राप्त होता है। तो ब्रह्म के पद को प्राप्त करने का फॉर्मेट क्या बताया? नंबर 1 उसे ज्ञान प्राप्त कर, नंबर 2 ज्ञान प्राप्त करके अनन्य भक्ति करनी है। जब ये 2 कार्य कर लेगा तो वो जो है सच्चिदानंद शरीर जो है, जो सच्चिदानंद आत्मा है, वो फिर से जो है ब्रह्म के 8 गुणों वाला जीव बन जाएगा। जो 8 गुण इसके जो है अभी छुपे हुए हैं, दबे हुए हैं, इसके द्वारा प्रकृति के संबंध के द्वारा। अब आती ये बात, जब भगवान ने ये बात कही, बाद में कहा मैं ही निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं, और साथ बताया जो अमर अविनाशी तथा शाश्वत है, चरम सुख का स्वाभाविक पद। मतलब चरम सुख, असीम सुख कहां मिलेगा? भगवान के नाम में। अब भगवान जो है उत्तर दे रहे हैं, ये उनके भगवान ने ऑटोमेटिकली बिना अर्जुन के प्रश्न किए एक प्रश्नकर्ता के मन के भाव को जान लिया है कि हो सकता है जो मैं बात बता रहा हूं इससे जो है ये प्रश्न इसके मन में उठ सकते हैं। ना देखिए इनके अंदर जो है 27वें श्लोक के बाद जब 15वां अध्याय आरंभ होता है तो कहीं पर भी अर्जुन उवाच नहीं है, अर्जुन ने प्रश्न नहीं किया। मामूली क्या है, अर्जुन प्रश्न करता है, भगवान उत्तर देते हैं, परंतु भगवान जो है एंटिसिपेट करते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठेंगे और मुझे उन प्रश्नों का उत्तर ऑटोमेटिकली दे देना है, ताकि उसके मन के भाव जो है, मन के प्रश्न जो है ऑटोमेटिकली सॉल्व होते चले जाए, मुझे उनको सॉल्व करने का प्रयास न करें। अब भगवान क्या कह रहे हैं 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में कि मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं। इसका मतलब क्या है कि मैंने, अर्जुन के मन में प्रश्न क्या होगा कि आपने तो मनुष्य का आकार लिया हुआ, आप कह रहे हो 26वें श्लोक के अंदर ब्रह्म विवाह कल्पते कि आपकी भक्ति के द्वारा मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त हो सकता है, तो कैसे प्राप्त हो जाएगा? आप तो मेरे जैसे दिखाई दे रहे हो और फिर आप कह रहे हो कि आप जो है ब्रह्म का आश्रय हो। ये बात जो है मेरी समझ में नहीं आ रही। ऐसा भाव अर्जुन के मन में उठ सकता है तो भगवान मुझे ऑटोमेटिकली उत्तर देते हैं कि मैं इस वक्त मनुष्य का आकार लिए हुए हूं, परंतु उसके बावजूद मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, ब्रह्म का आश्रय हूं। मतलब ब्रह्म जो है उसका आधार मैं ही हूं, ब्रह्म मेरे द्वारा ही प्रतिष्ठित है, अर्थात ब्रह्म ज्योति जो है मेरा ही अंश है। अब जो प्रश्न उठते हैं अर्जुन के मन में जो आ सकते हैं, पहला प्रश्न ये है कि आपने ये ब्रह्म की बात करी, संसार की बात करी, गुणों से अतीत होने की बात करी, सबसे पहले ये बताइए कि गुणमय संसार क्या है? ये प्रश्न अर्जुन के मन में आ सकता है। दूसरा बताइए संसार कहां से उत्पन्न है? तीसरा ये जीव कौन है? चौथा है जीव आपकी भक्ति के द्वारा इस संसार को कैसे पार कर जाता है? फिर जीव ब्रह्म के पद को प्राप्त होता है, आपने कहा तो ब्रह्म कौन है? फिर आप कह रहे हैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूं, तो आप कौन है? तो ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं अर्जुन के मन में आ सकते हैं। चूंकि ये प्रश्न आ सकते हैं तो भगवान जो है अलंकार के द्वारा, एक मेटाफोर के द्वारा जो है इसका उत्तर देते हैं। क्या उत्तर दे रहे हैं कि जो पहला वाला श्लोक है इसका पहले से लेकर 5वें श्लोक तक जो है इसका उत्तर चल रहा है, प्लस इससे कैसे छेदन करके बाहर निकलना है इसकी चर्चा हो रही है। अब
कहते हैं इस भौतिक संसार को जो प्रकृति के 3 गुणों से बना हुआ है, इसको अश्वत्थ वृक्ष की उपमा दी गई है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे। आमतौर पर वृक्ष जो है उसकी जड़ नीचे होती है, शाखाएं ऊपर होती हैं, परंतु यहाँ जो है भगवान क्या बता रहे हैं, अश्वत्थ वृक्ष जिसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे। अब क्या चर्चा करी इसके अंदर कि आ का मतलब है नहीं, स्व का मतलब है आगामी कल के दिन, तो तत्व का मतलब है रहेगा। मतलब ये ऐसा वृक्ष जो है आने वाले कल में नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा? कहते भक्त के लिए जो ये संसार दिखाई दे रहा है, जो ये दृश्य दिखाई दे रहा है, ये कल नहीं रहेगा, क्योंकि ये संसार एक क्षण भी समाप्त होने वाला नहीं है। किंतु अभक्त के लिए, अभक्त समझता है संसार कभी समाप्त नहीं होगा, ये अवयव है और ये कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, ये नाश नहीं होने वाला है। ये भक्त और अभक्त की फिलॉसफी में फर्क है। भक्त समझ जाता है संसार टेम्परेरी है और अभक्त समझता है संसार परमानेंट। ये ऋषि की तरफ से। अब जो इसमें मूल की बात हो रही है, मूल क्या है? ये जो जड़ है, ये जड़ कौन है? ये जड़ कौन है? ओरिजिनली कौन है? भगवान। और भगवान की जो प्रकृति है, जिसको प्रधान कहा जाता है, ठीक है, वो मूल है। उस मूल से एक जड़ निकलती है जो 4 मुख वाले ब्रह्मा जी के रूप में ब्रह्मलोक में विराजमान है। वो ब्रह्मांड में सबसे ऊपर का लोक है। इस ब्रह्मांड में उससे ऊपर कोई लोक है। अब उसके बाद 14 भुवन है नीचे, स्वर्ग लोक है, लोक लोक है, भू लोक है, तपो लोक है, जनो लोक है, प्लस पृथ्वी लोक है, सूर्यतल, वितल, सुतल, कलातल, रसातल, पाताल, ये सारे के सारे लोक हैं। तो यहाँ पर जो है आपको अलग अलग वैरायटी के जीव मिलते हैं। कहीं देवता मिल रहे हैं, कहीं गंधर्व हैं, कहीं किन्नर हैं, कहीं असुर हैं, कहीं यक्ष हैं, कहीं राक्षस हैं, कहीं मनुष्य हैं, कहीं पशु हैं, कहीं पक्षी, कीट, पतंग, अलग अलग वैरायटी के जीव जो है आपको इन लोगों के अंदर मिलते हैं। तो सबसे ऊपर है जड़ ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के नीचे जो है भुवनों के अंदर आपको जो है इसकी मेन शाखा जो है 14 भुवन है, तो उनसे जो है सब रूट्स, मतलब फर्दर रूट्स जो है निकलती हैं, अलग अलग शाखाएं निकलती हैं। अब इसमें चर्चा आ रही है छंदासी। छंद जो है वो जो वेदों की ऋचाएं हैं उनको छंद कहा जाता है। तो छंदासी मतलब जो है जिसमें छंद है अर्थात वेद। उसके बाद इसमें परनानी, परनानी का मतलब है पत्ते। तो छंदासी परनानी अर्थात जो छंद हैं वो इस वृक्ष के पत्ते। कैसे हैं वो? इस तरीके के हैं कि जैसे हमारे वेद जो है हमें सकाम कर्मों के बारे में ज्ञान देते हैं, इन सकाम कर्मों के द्वारा जो है हम इस भौतिक संसार में फंसते हैं, यही संसार में रहने का कारण है। तो जिस तरह से पत्ते जो हैं वृक्ष का पोषण करते हैं, उसी तरह जो मंत्र हैं जो वेदों में मिलते हैं हमको, जो कर्म कांड के हैं, वो हम जीव को भौतिक संसार में बांधते हैं, मतलब इसका पोषण करते हैं। वेदों में सकाम कर्म है, सकाम कर्मों के मंत्र हैं 80,000 और मुक्त करने वाले मंत्र हैं 20,000। 20,000 में से 4,000 है ज्ञान कांड के और 16,000 है उपासना कांड। तो 80,000 मंत्र ऐसे हैं जो कि आपको सकाम कर्मों में बांधते हैं। एक वृक्ष बड़ा अच्छा लग रहा है, किसकी वजह से अच्छा लगता है? पत्तों की वजह से, फूलों की वजह से, फूलों की वजह से। इसी तरह जो है संसार जो है वो किससे अच्छा लगता है? व्यक्ति को किससे अच्छा लग रहा है? तो उसको आनंद, सकाम करने से आनंद की प्राप्ति होती है। अर्थात यहाँ के पत्ते हैं जो वेदों के छंद हैं, इनसे उसको आनंद की प्राप्ति हो रही है। इसलिए जो है वो पत्ते
उसकी क्या है? पत्ते आपके जो जीव का भौतिक शरीर है उसकी रक्षा करने वाले हैं, वृद्धि करने वाले हैं। क्या मतलब? बार बार शरीर दिलवाते हैं, एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा। और यही जो है आपको बार बार योनियां मिलती है, इसका मतलब है संसार रूपी वृक्ष जो है वो बढ़ रहा है। इसकी सुंदरता क्या है? यहाँ स्वर्ग लोग चले जाते हैं, आप वन है, काम्य वन है, वहाँ पर रमणीय अप्सराएं हैं, सुंदर विमान है, सुंदर सारा स्थान है, बोलते है क्या? वो भी किसी संसार रूपी वृक्ष का हिस्सा। संसार रूपी वृक्ष जो है दृढ़ हो जाता है, अर्थात पक्का हो जाता है। कैसे पक्का होता है? कि आपको बार बार जन्म मिलना है, बार बार मृत्यु प्राप्त हो रही है, अर्थात आप जो है इस चक्र से बाहर नहीं निकल पा रहे। ये संसार रूपी वृक्ष की दृढ़ता है। और वेद का अर्थ क्या है? कि आप जो है वेदों का ज्ञान प्राप्त करके आप जो है ये जान लेते हो कि मेरा संबंध जो है भगवान से है, और भगवान से संबंध स्थापित करके प्रकृति से संबंध छोड़ना है, वो व्यक्ति वेदों का ज्ञाता है, उसको असली वेदों का ज्ञान होता है। तो पहला श्लोक जो है इसका वो बड़ा ही क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट है। अब आती है दूसरे श्लोक पे चर्चा। ये तो वृक्ष का शाश्वत है, अश्वत मतलब कल नहीं रहेगा, उसके कभी शाश्वत लिखा हुआ है। शाश्वत लिखा है कि अभक्त समझता है शाश्वत। इसकी व्याख्या ये है कि जो अभक्त है वो ये समझता है कि वृक्ष जो है वो शाश्वत है, परंतु जो भक्त है वो ये जानता है कि वृक्ष शाश्वत नहीं है। अश्वत्था का मीनिंग यही बताया जो आने वाले कल में नहीं रहेगा। ये भक्त की फीलिंग है। भक्त की फीलिंग क्या है? कि ये टेम्परेरी है, कल था, आज है, कल नहीं है। एक शाश्वत अश्वत्थ वर्गद वृक्ष है, इसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है, शाखाएं नीचे की ओर है। तो ये जो है शाश्वत यहाँ यही बताया गया है। बरगद का वृक्ष जो है ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है। यहाँ क्या है? उसका प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब कैसा है? तो अशाश्वत। ओरिजिनल बैकून काम है, ओरिजिनल बैकून काम ऐसे पानी में कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता, वो टेम्परेरी है, कभी दिख रहा, कभी नहीं दिख रहा है शाश्वत। क्योंकि वो वहाँ पर हर चीज शाश्वत है। कि मनुष्य योनि में आपको कर्म करने का अधिकार है, और अन्य शाखाएं जो हैं वो भोग योनियां हैं, जहां आप कर्म नहीं कर सकते, केवल भोग करते हैं। तो यहाँ पे चर्चा आ रही है अधो ऊर्ध्वम। अधोलोक मतलब कर्म के अनुसार मनुष्य नीचे की योनि में जा सकता है, और कर्म के अनुसार ऊपर की योनि में जा सकता है, परंतु संसार रूपी वृक्ष का छेदन करके भगवान के पास जा सकता है, टॉप लेवल पे जा सकता है। अब गुण देवता, यहाँ गुणों की चर्चा हुई है कि जैसे वृक्ष को सींचते हैं जल के द्वारा जो है वृक्ष को सींचा जाता है, तो इसी तरह जो है गुण जो है वो जल की तरह से कार्य करते हैं कि गुण का संग करने से संसार रूपी वृक्ष इसकी शाखाएं बढ़ती हैं, अर्थात आपकी योनियां दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। यही बात जो है भगवान तीसरे अध्याय के 22वें श्लोक में और 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में बताते हैं कि जीवात्मा के ऊंची मत नीची योनियों में जन्म लेने का कारण गुणों का संग है। अब चर्चा यहाँ आ रही है विषय प्रवाला। विषय प्रवाला का मतलब है विषय क्या है? प्रवाला क्या है? तो प्रवाला को टहनिया मतलब छोटी छोटी टहनियां, जिसको भी खोपले कहते हैं। खोपले मुख्य शाखा है तना, उसके नीचे फिर सब शाखाएं हैं, उसके नीचे खोपले आ रही हैं, प्रवाला खोपलों को कहते हैं। उसके बाद खोपलों के आगे जो है आपका आ रहा है विषय चिंतन। उसके टिप्स जो है, जो उसकी टिप्स हैं वो विषय चिंतन। तो शाखाएं शरीर के साथ टहनियां लगी हुई हैं, अर्थात इंद्रियां, और इंद्रियों के आगे लगी हुई है इंद्र विषय, जो भी टहनियों के आगे खोपड़ी होती है। छोटी सी टहनी निकलेगी, उसके आगे खोपड़ होगी।
तो ध्वनि के आगे कोमल है, अर्थात इंद्रियों के आगे उनके विषय हैं। तो ये विषय आनंद देते हैं। कैसे आनंद देते हैं कि संसार से आपका राग हो जाता है, आप संसार के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। ऊपर को नष्ट करने में मेहनत नहीं करनी पड़ती, बड़ी मरान होती है, तोड़ को फिर टूट जाती है, पहले जोड़नी मुश्किल होती है। इसी तरह जो इंद्र विषय हैं उनको छोड़ने में भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप बहुत जल्दी छोड़ सकते हैं। कोशिश करके इंद्र विषयों से जल्दी छुटकारा पाया जा सकता है। जैसे कि इंद्रियां इंद्र विषयों के संसर्ग में रहती हैं, उसको उदाहरण कर दिया गया है कोमले टहनियों के संसर्ग में रहती है, जिनको टहनी की टिप्स होती है। अब दूसरी बात ये है कि जो बरगद का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, उसकी जो है कुछ सेकेंडरी ऊपर से भी कीड़े नीचे गिरते हैं, जब जमीन में स्थापित होकर पक्की हो जाती है। इसी तरह जो है जब हम राग करते हैं, द्वेष करते हैं, सूक्ष्म वासनाएं हैं, उनकी जो है जगह उनकी जो इंप्रेशन जो है उसको पक्का करते हैं, अर्थात हमको जो है और भोगने के लिए मजबूर करते हैं। अब प्रश्न ये है कि इससे बाहर कैसे निकलना। चाहे जड़ नीचे वाली है, चाहे जड़ ऊपर से आ रही है, दोनों प्रकार की जड़ें भौतिक संसार में बंधन का कारण है। अब जो है तीसरा और चौथा श्लोक है कि इससे बाहर कैसे निकलना है। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता, कोई भी समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए दो दूर वाले वृक्ष को वृत्ति के शस्त्र में कुहार से काट गिराए, तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना न पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादि काल तक प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। अब कहते हैं कि इस मनुष्य लोक में, इस संसार में इस वृक्ष का जो स्वरूप है जैसा बताया गया है, उसको अनुभव नहीं किया जा सकता, उसको आप फील नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं संसार मिथ्या है, कुछ लोग कहते हैं संसार सत्य है, कुछ लोग कहते हैं संसार शाश्वत है, इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, अनादि है, शुरू से है, इसका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। इसका आश्रय क्या है, इसका आधार क्या है, ये तत्व ज्ञान, अर्थात जब तक आपको तत्व का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप इसको नहीं जान सकते। परंतु जो भी है ये संसार जीव के दुख का कारण है। जो संसार में आया है तो दुनिया हो गया, बारंबार भोगेगा। अब आप किसी चीज के बारे में पता लगाना चाहते हो तो किससे पता लगाते हो, इंद्रियों से या मन से। और ये दोनों के दोनों जो है संसार के अंश है, दोनों भौतिक हैं। तो भौतिक वस्तु से जो चीज भौतिक के परे है उसका ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, ये संसार के स्वरूप को जानना है तो आपको अपने मन को शुद्ध करना होगा, अर्थात आत्मा के द्वारा ही जाना जा सकता है। तो वो कैसे जानोगे, जब आप इस संसार से अपना संबंध विच्छेद कर लोगे। संसार से ममता होती है तो कामना होती है, कामना होती है तो कर्म होता है, कर्म होता है तो फिर वृक्ष जो है दृढ़ हो जाता, क्योंकि फिर पुस्तक चला जाता। और तरीका क्या है कि कामना और ममता आसक्ति को त्याग दें, यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। फिर इसमें तो भगवान कहते हैं कि संसार का जो जड़ है ये बड़ी दृढ़ है। आप ममता आसक्ति कामनाओं के जाल में उलझे हुए हैं और ये कब हो रहा है, जब आप इनका संग कर रहे हैं तो असंग हो रहा है। असंग शस्त्रेन दृढ़ेन छित्वा, छेदन कर दो किसके द्वारा, असंग के द्वारा। असंग मतलब वैराग्य। आप धन जमीन मकान से वैराग्य ले लो, माता पिता बंधु नातेदारों से वैराग्य ले लो, अपने शरीर से वैराग्य ले लो, कामनाओं से वैराग्य ले लो। मतलब आपको जो है इसके सारों के संग को छोड़ना पड़ेगा, मतलब साथ रहते हुए भी निर्लिप्त रहना पड़ेगा। ये नहीं कि सब कुछ छोड़ के आप जो है हरिद्वार चलेंगे, गुफा जाके बैठे किसी पहाड़ के अंदर,
मतलब इस संसार में रहते हुए भी आपको जो है इन सबका संग छोड़ना पड़ेगा, मतलब इनसे लिप्त रहना पड़ेगा, इनमें लिप्त नहीं होना पड़ेगा। अब प्रश्न ये है कि आपको खोज करनी चाहिए। खोज का अर्थ क्या है? यू हैव टू सर्च। सर्च किसकी करते हैं? जिसका कि अस्तित्व न हो। तो यहां तो अस्तित्व है, भगवद्धाम का अस्तित्व है, भगवान का अस्तित्व है, आत्मा का अस्तित्व है, संसार का अस्तित्व है, तो अस्तित्व है, उसकी खोज नहीं करनी है। या खोज का अर्थ क्या है कि उनकी शरणागति लेनी है, उनका आश्रय ग्रहण करना, यह कुछ सरेंडर। जो आदमी भक्ति में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है, वो सोचता है कि साधना करूंगा, भक्ति करूंगा तो मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और शास्त्र कहता है भगवान की प्राप्ति भगवान की कृपा से होती है। साधना माध्यम है, आप करते हो, भगवान की कृपा नहीं होगी तो भगवान प्राप्त नहीं होंगे। और भगवान की कृपा कैसे होगी? भगवान की कृपा होगी शरणागति से। तो शरणागति का स्टेज कब आएगा? जब आप छेदन करके भौतिक संसार से संबंध समाप्त करोगे, अर्थात संसार से वैराग्य प्राप्त करोगे। अगर भगवान के प्रति शरणागति लेनी है, एक तरफ संसार के प्रति है, मकान चाहिए, घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, भगवान कहते सब कुछ छोड़ देंगे, क्या जाएगा? तो कंट्रास्ट में है ना। तो भगवान की शरणागति लेने के लिए भौतिक संसार से आपको जो है संबंध हौले 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 छोड़ना होंगे। अब आता है प्रश्न इसके बाद लास्ट के बाद 5वें श्लोक के अंदर जो बताया गया इसके अंदर कि निर्माण मोहा चित्त संग दोषा ध्यात्म मिथ्या विनिवृत्त कामा बंधे विमुक्ता सुख दुख संदेह रसंती निरा पदम अभ्यंत। कि जब झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से युक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त हैं, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, तो शाश्वत पद राज्य को प्राप्त होगा। अर्थात यहाँ पर जो है बताया है कि भगवान के परम पद को प्राप्त करने के लिए कैसी शरणागति होनी चाहिए और आपके कैसे गुण होने चाहिए। निर्माण मोहा मतलब अपने मान की चिंता नहीं है, उसके प्रति मोह नहीं है। मेरा मान हो उसके प्रति मोह नहीं। तो व्यक्ति भगवान के शरणागत हो जाता है, उसका शरीर से मोह नहीं रहता। तो शरीर से मोह नहीं है तो मान आदर की इच्छा नहीं। जित संग दोषा, उसने भौतिक संग के दोषों को जीत लिया है। भगवान में आकर्षण हो गया है तो प्रेम है, संसार में आकर्षण है तो आसक्ति है। जो भगवान की शरणागति हो जाएंगे, संसार की आसक्ति छूट जाएगी, तो भगवान में आसक्ति हो जाएगी। अध्यात्म नित्या, जो भगवान से अपना संबंध नित्य समझते हैं, अर्थात वही जो है मानते हैं कि हमें भौतिक संसार से संबंध नहीं मानना है, भगवान से संबंध मानना है। निवृत्त कामा, जिनका कामनाओं से छुटकारा हो गया है, अर्थात शरीर में ममता नहीं है, सुख भोगने की कामना नहीं है और शरीर से मोह छूट जाना है तो कामनाएं समाप्त। द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे, सुख है, दुख है, खुशी है, गमी है, हर्ष है, शोक है, राग है, द्वेष है, इन सब से रहित हो गए। अनुकूल स्थिति है तो भी खुश है, प्रतिकूल है तो भी खुश है, हमें बहुत नहीं है। फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, उसमें बराबर समझते हैं, उनको भगवान का प्रसाद मानते हैं। सुहृद सर्वभूता नाम, भगवान सबके सुहृद है और उनके द्वारा उनके अंश का अहित नहीं हो सकता। ये भाव मन में आना चाहिए, ये भाव मन में आना चाहिए। और उसके बाद रक्षन्ति अमूला पदम अव्यंत, मतलब मूर्खता क्या है? मूर्खता ये है कि जो पदार्थ समाप्त होने वाले हैं उनको जानने की इच्छा न करनी, प्राप्त करने की इच्छा न करनी, और ना उनसे सुखी होना ना उनसे दुखी होना। और अमूल कौन है? अमूल जो है उसको भगवान दिखाई दे रहे हैं, भगवान की सेवा दिखाई दे रही है, भगवान की सेवा में लगा हुआ है, भगवान के संबंध मानता है और भगवान से संबंध स्थापित करता है, इस बात का ज्ञान है। और अवयम पदम, कि जो भक्त जो है मान ममता आदि दोषों से छूट जाता है,
उनसे रहित हो जाता है, वो भगवान के पद को प्राप्त करता है, अर्थात कर्म के पद को प्राप्त करता है तो भगवान के पद को प्राप्त करता है। ये जो है पहले 5 श्लोक इस अध्याय के बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपको ज्ञान देते हैं कि आप यहां से कैसे बाहर निकलोगे। उसके बाद है 6 से लेके और 11वां श्लोक जो हम चर्चा कर चुके हैं, उसको शॉर्ट में करते हैं। 6 श्लोक में कहा है, मेरा परम धाम ना तो सूर्य चंद्रमा में ज्यादा प्रकाशित होता है, ना ही अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। मेरे धाम को सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित नहीं कर सकते, इसका आंसर मिलेगा 15वें अध्याय के 12वें श्लोक। और उस धाम में क्या हुआ, जीव लौटकर संसार में नहीं आता, इसका आंसर मिलेगा 15वें अध्याय के 7वें श्लोक। मेरा धाम स्वयं प्रकाशित है, सूर्य चंद्रमा अग्नि उसे रोशनी नहीं दे सकते क्योंकि वो मेरे भी आश्रित है। मेरा धाम जो है, मेरा धाम है वो दुखों से परे है, वहां सूर्य चंद्र और अग्नि को जो तेज प्राप्त हो रहा है वो मेरे द्वारा प्राप्त हो रहा है। ये बात भगवान यहाँ समझा रहे हैं। इसका एक्सप्लेनेशन आएगा 15वें अध्याय के 12वें से लेकर और 15वें श्लोक। अब कहते हैं कि मेरे धाम में क्या हुआ, जीव लौटकर संसार में नहीं आता। हम वहां से आए, यहाँ पे दुख भोगे, दुख भोगने के बाद वापस उस धाम में चले जाते हैं तो दोबारा भोक्ता बनने की कोशिश नहीं करते, फिर हम लौट के नहीं आते। स्थिरता कब मिलती है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, नदियां जब समुद्र से मिलती है तो स्थिर हो जाती है, पहले बहती रहती है। इसी तरह जब जीव जो है परमात्मा से मिलता है तो वो स्थिर हो जाता है। 7वें श्लोक में जो है भगवान बताते हैं कि जीव मेरा ही भिन्न और सनातन अंश है, अर्थात सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। भगवान के 2 तरीके के हैं, एक स्वांश एक भिन्नांश। स्वांश मतलब है भगवान के अवतार, भगवान की एक्सपेंशन, और भिन्नांश मतलब है जीव। अब यहां पर शब्द आया है कर्षति। कर्षति का मतलब है संघर्ष करता है। संघर्ष कैसे होता है, संघर्ष कैसे होता है? आज मेरे सामने हुई नहीं तो संघर्ष कैसे होगा? तो सामने हुए तभी तो संघर्ष होगा ना। इसका मतलब यह है कि पहले मैं अपने आप को आपके सामने करूं या मतलब आपको आकर्षित करूं कि मुझे आपसे लड़ना। तो जीव जो है वो जब शरीर धारण करता है तो इंद्रियों को आकर्षित कर लेता है और फिर उसमें रह के सारा कुछ भोगता है। पर भोगता है जो तो संघर्ष कर रहा है, इससे उसको जो है टेंशन हो रही है, परेशानियां हो रही है, सुख और दुख मिल रहा है। अगर इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का संसर्ग नहीं करता तो ना सुख मिलता है, दुख मिलता, अपनी शाश्वत करने रहता, धर्म को करने रहता। यहाँ जो है जीव जो है वो 6 इंद्रियों के साथ संघर्ष कर रहा है क्योंकि वो बंध चुका है, बद्ध अवस्था में है। उसकी जो उपाधि है, उसकी जो सिचुएशन है वो बद्ध है। और बद्ध क्या है कि उसने ये सब मेरा है, अर्थात ये शरीर जो है ये मेरा है, ये फील कर लिया है, इससे अपने आप को बांध लिया है। और बांधने के बाद जो है वो जैसे जंजीर से पांव बांध लेते हैं तो फिर जहां मर्जी आप खींच लो, इसी तरह जो है जो पांव बंध जाते हैं तो संपूर्ण लोकों में, संपूर्ण योनियों में खींचा हुआ चला जाता है। योनियों का चक्र जो है उसके अंदर चलता रहता है। अब प्रश्न ये है इसके बाद कि जीव ने 6 इंद्रियों के साथ संघर्ष किया है, आकर्षित किया है तो संघर्ष किया है, तो करता क्या है, मतलब जी डू। यही बात जो है 8वें श्लोक में बताई गई है कि इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधी को ले जाता है। इस प्रकार में एक शरीर धारण करता है फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। जीव इंद्रियों का स्वामी है, शरीर को स्वीकार कर लिया, शरीर छोड़ देता है तो सूक्ष्म शरीर के साथ जो है जीव
दूसरे शरीर में ट्रेवल करता है। किस तरह जाता है? एग्जाम्पल दिया है, वायु जैसे सुगंध कैरी करती है। वायु में सुगंध नहीं होती, सुगंध फूल में है, और वायु क्या कर रही है? फूल के ऊपर से गुजर रही है, तो फूल को, उसके सुगंध को कैरी करके ले जाती है। मतलब इसी तरह से जो है जीव जो है सूक्ष्म शरीर को एक शरीर से दूसरे शरीर में लेके ट्रेवल करता है। शरीर छूट जाता है, अर्थात स्थूल शरीर छूट जाता है, तो सूक्ष्म शरीर को नहीं छोड़ता, उसके साथ वो बंधा रहता है। अब दोबारा से शरीर धारण करके ये क्या करता है, इसकी चर्चा करी गई है। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संतोषित है। इस तरह से इंद्र विषयों के विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। जैसे जो मैं 5 चीजें बताई है, कान है, आंख है, त्वचा है, जीवा है, नासिका है, मन है, ये सारी उसके साथ कर्मेंद्रियां बनाता है, उसके साथ ज्ञानेंद्रियां बनती है, तो प्राण बनते हैं। ये सारी चीजें जब बन जाती हैं तो जो है जीव जो है फिर विषयों का भोग आरंभ कर देता है, अर्थात एक लेने के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी। जीव आत्मा जो है मन का आश्रय लेकर इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है, क्योंकि भाव जो है किसके द्वारा प्रकट होते हैं? मन के द्वारा। अब आता है इसके बाद 10वां श्लोक। 10वें श्लोक में चर्चा आ रही है, मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन में किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं, वे ये सब देख सकते हैं। 7वें, 8वें, 9वें श्लोक के अंदर जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। यहां चर्चा हो रही है उस स्वरूप को कौन जानता है और कौन नहीं जानता, ये बात चल रही है। हालांकि आत्मा शरीर को छोड़ देती है, या जब आत्मा शरीर में भी रहती है और विषय भोगों का आनंद लेती है इंद्रियों के द्वारा, तब दोनों स्थितियों में सुख और दुख मोह से ग्रस्त रहती है। परंतु जो विमूढ़ है, अर्थात जो अति मूर्ख है, वो इसको नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? उनके ऊपर गुणों का प्रभाव है, वो तीनों गुणों के प्रभाव में है, वो अविवेकी हैं। उन्हें सत्य में, असत्य में, कर्तव्य अकर्तव्य में भेद करने की नॉलेज, ज्ञान नहीं। तो पद अवस्था में है, देह धारण करते हैं, देह त्याग करते हैं, देह में अवस्थित रहते हैं, विषयों का भोग करते हैं, परंतु गुणों के प्रभाव में इस तत्व को नहीं जानते। परंतु जो विवेकी है, जो ज्ञानवान है, जिसने शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसकी क्वालिटी क्या है? उसकी क्वालिटी ये है कि उसने महसूस कर लिया है कि मैं बंधन में बंधा हूं, मैं कर्मों के बंधन में बंधा हुआ हूं, फल जो है मेरे को बंधन में बांधे हुए हैं, और इसको छूटने के लिए मेरे को भगवान की शरणागति चाहिए, इस ज्ञान को प्राप्त करना। जो मेरा आध्यात्मिक स्थिति थी, उसको मेरी इस भौतिक सुख के आकर्षण में ढक दिया, इस बात को वो समझ लेते हैं। अब उसका जो है इलाज क्या है? लेकिन जिनकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं, अर्थात जो ज्ञान में ट्रेंड है, जो इस बात को समझते हैं, श्रवण और कीर्तन के द्वारा वो डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, वो भेद कर सकते हैं कि दोनों के अंदर भेद क्या है। जब शरीर छूटता है तो आत्मा जो है, जीव जो है, सूक्ष्म शरीर को साथ लेके, और क्योंकि आत्मा है तो चेतना, सुचेतन तक उसके साथ रहता है, तो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रस्थान करता है। तो शरीर कैसा मिलता है? जैसा आपका आखिरी समय में चिंतन होता है। भरत महाराज ने हिरण का चिंतन किया तो हिरण बन गया।
तो जैसा आप चिंतन करेंगे उसी के अनुसार आपको शरीर मिल जाएगा। ये अलग बात है कि शरीर मिलने के लिए कम टाइम चाहिए या ज्यादा टाइम चाहिए। विषय भोगते हैं तो व्यक्ति अपने आप को बड़ा समझदार मानता है, सावधान मानता है, हाँ मैं सब विषय में जानता हूं, परंतु फिर भी वो मूर्ख है, क्योंकि वो ये नहीं जानता है कि इसके बाद मुझे नरकों की और दूसरे अन्य लोगों की प्राप्ति होगी। कारण क्या है? गुणों का संबंध। गुण है, गुणों का संबंध है, तो आप ऊंची और नीची योनियों में जाते रहते हैं। अब आती है कि जब शरीर को छोड़ते हैं और अन्य शरीर को प्राप्त करते हैं तो आत्मा में बदलाव नहीं होता, आत्मा वही रहती है, आत्मा में चेंज नहीं आता। आप कोई भी कार्य करते हो, आप ऑफिस में कार्य कर रहे हो, घर में कार्य कर रहे हो, तो आप वही रहते हो, आप में बदलाव नहीं आता। भाव बदल जाता है वहां पे। ऑफिस में काम करते हैं तो भाव अलग है, परंतु आप वही है। घर में काम करते हैं तो भाव अलग है, पर आप वही है, दोनों जगह पे आप वही। इसी तरह जो है, चाहे एक शरीर में है चाहे दूसरे शरीर में है, पर आत्मा में बदलाव नहीं आता, शरीर बदलते रहते हैं। अब कहते हैं जब ज्ञान रूपी चक्षु मिल जाते हैं तो ज्ञानी पुरुष देख सकता है कि जन्म तथा मृत्यु ये जो है परिवर्तनशील शरीर में है, आत्मा ना मरती है ना जन्म लेती है, आत्मा शाश्वत है। आत्मा इन विकारों से निर्लिप्त है, परंतु जो मूर्ख लोग हैं, जो विमूढ़ लोग हैं, वो आत्मा को इन गुणों से युक्त समझते हैं कि आत्मा में ये गुण है, हालांकि गुण जो है शरीर में है, आत्मा में नहीं। 11वें श्लोक में कहते हैं आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये स्पष्ट रूप में देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वो प्रयत्न करके भी नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। अब 15वें अध्याय के 11वें श्लोक में जो है भगवान क्या बता रहे हैं कि जो लोग यत्न करने पर भी नहीं जानते कि उनमें क्या कमी है, उसके बारे में चर्चा होगी। 15वें प्रश्न में बताया है जो यत्न करके जान जाते हैं उनकी विशेषता क्या है। अब बता रहे हैं जो नहीं जानते हैं उनमें कमी क्या है। कमी बता रहे हैं कि जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है। मन विकसित होने का मतलब क्या है कि आपके अंतःकरण की शुद्धि हो गई, आपने श्रवण किया, कीर्तन किया, यत्न किया, मेहनत करी, शुद्ध चित्त हो गया। जब शुद्ध चित्त हो गए तो आप जो है भगवान के बारे में जान सकते हो। तो अगर आप जो है अशुद्ध चित्त हो, आपने अविवेक है, अर्थात अचेतसा है, आपका डिस्क्रिमिनेटिंग फर्क करने की, भेद करने का ज्ञान नहीं है, तो आप आत्मा को नहीं देख सकते। तो आत्मा को देखने के लिए आवश्यक है कि आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो, अर्थात आपका चित्त, आपका मन जो है वो शुद्ध होना चाहिए। जिसका मन शुद्ध है, भजन साधन किया है, उसको जीवात्मा का स्वरूप जान जाता है। जिसने भजन साधन नहीं किया है तो जीवात्मा के स्वरूप को नहीं। आप कान से सुनते हो, मन से मनन करते हो, बुद्धि से विचार करते हो, तत्व को नहीं जान पाते। कारण कि प्रकृति से परे जो तत्व है उसको प्रकृति के साधनों के द्वारा कैसे जानोगे आप, और भी दो। उसका एक ही तरीका है कि प्रकृति से संबंध विच्छेद किया जाए और उसका आश्रय लिया जाए जिसका त्याग नहीं हो सकता, अर्थात भगवान का आश्रय लेंगे तो आप इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है इसके बाद तीसरा प्रकरण, जिसके अंदर जो है भगवान बता रहे हैं कि जो उन्होंने पहले 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में चर्चा करी, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, इन तीनों के बारे में, इनका महत्व क्या है, और भगवान अपना प्रभाव बता रहे हैं। अपना प्रभाव बताएंगे तभी तो व्यक्ति उनके प्रति आकर्षित होगा। जब तक आप अपने बारे में भगवान नहीं बताएंगे, अपना महत्व नहीं बताएंगे, तब तक जीव उनकी ओर आकर्षित
नहीं होगा। तो यहाँ भगवान जो है अपने बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि जो विषय भगवान ने 15वें अध्याय के 6वें श्लोक में किया, उसको जो है यहाँ पर जो है श्लोकों में उसका विवेचन कर कि जीव के संग में मैं उपस्थित हूं, परमात्मा के रूप में उसके हृदय में और व्यवस्था में उसे जो प्राप्त है, जो मुक्त होने के लिए चाहिए, वो सब मेरी विभूति है। ये भगवान 4 श्लोकों में बताया, 12वें से लेके और 15वें तक। इसकी चर्चा आपने पिछले बार करी। जीव किसमें स्थित है आज की तारीख में? प्रकृति में। तो उसे प्रकृति का प्रभाव दिखाई दिया। जब भगवान का प्रभाव पता लगेगा, भगवान के प्रति आकर्षित होगा, तब जो है प्रकृति से संबंध छोड़ के भगवान के प्रभाव में भगवान की तरफ जाने का प्रयास करे। तो जीव पर पड़े हुए जो प्रकृति का आवरण है, जो उसका जो है, जो उसका असर है, जो उसका इफेक्ट है, जो उसका प्रभाव है, उसको हटाने के लिए भगवान अपने प्रभाव का रहस्य प्रकट कर रहे हैं। सबसे प्रभावशाली मैं, ये चर्चा आपने करी। 12वें श्लोक में करी, सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि का तेज भी मुझसे ही उत्पन्न है। ये बल्ब जल रहा है, ये जो रोशनी है बल्ब को प्रकाशित कर रही है, बल्ब रोशनी को प्रकाशित कर रही है। रोशनी बल्ब को प्रकाशित नहीं कर सकती। तो जो तेज भगवान के धाम से आया है, जो भगवान का है, उसको जो है वो तेज भगवान के धाम को कैसे प्रकाशित कर। यही बात भगवान कह रहे हैं कि सूर्य तथा चंद्रमा ये मेरे से प्रकट हुए हैं, तो मेरे धाम को प्रकाशित नहीं कर सकते। यही बात भगवान ने 15वें अध्याय के 6वें श्लोक में कही। अब चंद्रमा है, तारे हैं, बिजली जो प्रकाश में फलकती है, सारे जो है सूर्य से प्रकाश डालते हैं। अब सूर्य जो है इतना एक्सेलेंट है कि भगवान कितने एक्सेलेंट है। तो सूर्य को प्रकाश कहां से मिल रहा है? भगवान। तो भगवान कितने एक्सेलेंट होंगे, ये भगवान जो है यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं। हमारी जो आंखें हैं, इसका देवता सूर्य, आंखों में जो देखने की शक्ति है वो सूर्य की वजह से है, और सूर्य की शक्ति भगवान की वजह से है। आंखों की शक्ति कहां से आई? भगवान की। चंद्रमा आपको प्रकाश देता है और आपको पालता है, आपका पोषण करता है। ये दोनों शक्तियां हालांकि देखने में सूर्य से आ रही है, परंतु अल्टीमेट सोर्स क्या है? भगवान। चंद्रमा जो है, जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो चंद्रमा आपके मन का देवता है। तो मन में जो है आपको जो मनन करने की शक्ति है, जो सोचने की शक्ति है, वो भगवान से आई है। अग्नि में 2 शक्तियां हैं, एक रोशनी देने की और दूसरी जलाने की। तो दोनों शक्तियां जो है भगवान की। मतलब अग्नि जो है किसी भी स्वरूप में हो, या बिजली के स्वरूप में है, या दीपक के स्वरूप में है, तो सारी की सारी शक्ति जो है भगवान की। शास्त्र कहता है कि हमारी जो वाणी है, जिसमें जो शक्ति है, वो अग्नि की वजह से है। अर्थात हम जो बोलते हैं वो शक्ति भी भगवान से ही आई। तो यहाँ पर जो है ये बताने के बाद भगवान जो है 13वें श्लोक में बताते हैं, प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ, मेरी शक्ति है, सारे लोग अपनी अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। ये चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। यहाँ पर जो है पहली बात कही कि वह पृथ्वी में प्रवेश कर उस पर स्थित सारे स्थावर, जितनी जड़ है, जितनी जंगल, चराचर, अचर, दोनों प्रकार के प्राणियों को धारण करता, दोनों में उपस्थित है। इसके बाद दूसरे जितने लोग हैं, जितने नक्षत्र हैं, जितने तारे हैं, सबके अंदर जो है शक्ति धारण करने की शक्ति जो है तो मेरी है। वो प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ, उनको धारण करता हूँ। तो उसी शक्ति से सारे लोग जो है अपनी अपनी कक्षा में चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सूर्य जो है निकल के शनि की कक्षा में चला जाए, शनि निकल के मंगल की कक्षा में चला जाए, मंगल जो है बृहस्पति में चला जाए, बृहस्पति जो है सूर्य में आ जाए। सब अपनी अपनी कक्षा में स्थिर है।
और जो ग्रेविटेशन है, जो गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, ये भी जो है भगवान से ही है। इसका भी कॉज जो है वो भगवान ही है। अब यहाँ बोलते हैं, पिछले में उन्होंने बताया चंद्रमा का तेज मुझसे है, यहाँ बताते हैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता है। कि चंद्रमा की वजह से जो वनस्पतियां बढ़ती हैं, जो उनका साइज बड़ा होता है, जो उनको जो है डेवलपमेंट होती है उनकी, वो भी भगवान बताते हैं कि मेरी वजह से ही है, मैं ही करता हूं इसको। जब चंद्रमा की कला बढ़ती है तो साइज बड़ा होता है, कंपैरेटिवली तो चंद्रमा की कला घटती है तो साइज थोड़ा कम बड़ा होता है, उतना बड़ा नहीं होता। तो जैसे जैसे चंद्रमा की रोशनी बढ़ती है वैसे वैसे साइज बड़ा होता जाता है। अब कहते हैं कि जितने वेजिटेबल्स हैं, जितने औषधि शब्द यहाँ इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर, कृष्णामी चौषधि, चौषधि शब्द जो है जो इस्तेमाल हुआ है उसका औषधि, अर्थात जो भी यहाँ पर जो है फ्रूट्स दिखाई देते हैं, ट्रीज दिखाई देते हैं, प्लांट दिखाई देते हैं, लताएं दिखाई देती हैं जो भूमंडल पे, उनको भी मैं ही स्थायित्व दे रहा हूँ, मैं ही उनका पालन पोषण करता हूँ। फिर अगले श्लोक में बताते हैं कि मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन शक्ति हूँ, वैश्वानर, और श्वास प्रवास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। चंद्रमा की बात करी, सूर्य की बात करी, योगों की बात करी, अब यहाँ कर रहे हैं हमारे जठराग्नि। हमारे जो अंदर जो है, अग्नि जो है हमारे को खाना पचाने में हेल्प करती है, जो पाचन शक्ति है, वो भी भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा ही पोषित है, मैं ही हूँ। 5 प्रधान वायु है, प्राण अपान समान उदान व्यान, 5 उपप्रधान वायु है, सारे के सारे जो है वो मेरी ही शक्ति के द्वारा कार्य कर रहे हैं। 4 प्रकार के पदार्थों की बात हुई। 4 प्रकार के पदार्थ कौन से हैं? एक है भोज, जो दांतों से चबाकर खाते हैं। दूसरे हैं पेय, जो पीने वाले हैं। तीसरे हैं चोष, जो चूसे वाले हैं। और चौथे हैं मेह, जिनको चाटा जाता है। तो चारों प्रकार के पदार्थों के अंदर जो है जिनको खाने की शक्ति है, जिनको बचाने की शक्ति है, वो मेरे द्वारा ही। अब 15 में कहा कि 15वें श्लोक में बताते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, मुझसे स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है, मैं ही जीवों द्वारा जानने योग्य हूँ, निसंदेह में वेदांत का संकलन करता समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। भगवान ने जो है आपके पेट में जठराग्नि के रूप में बात कर दी। अब कहते हैं कि आपके हृदय में भी, आपके अंदर भी में बुद्धि तत्व के रूप में मिलाती है। जो आपके अंदर बुद्धि है वो भी मैं ही हूं। आपको याद है कि किसका कार्य है? बुद्धि का। बुद्धि माना सारी बातें याद है। आपको भूल गया है, ये किसका कार्य है? बुद्धि का। यार आता नहीं, सारी बातें भूल गया था, देखो मैंने याद कराया था, परंतु ये बुद्धि का कार्य है। अर्थात बुद्धि के द्वारा ही आपको यह स्मृति होती है और बुद्धि के द्वारा ही आपको स्मृति होती है। आप विषय और इंद्रियों का संयोग होता है तो ज्ञान होता है। ज्ञान कब होता है? जब बुद्धि है। तो बुद्धि नहीं है तो ज्ञान नहीं है। अगर आपको जो है ज्ञान नहीं होता है या स्मृति नहीं होती है, याद नहीं रहता है, तो नाश अर्थात बुद्धि तत्व कम हो जाता है, तो नाश भी मेरे द्वारा ही होता है। वो शक्ति मेरी ही है। अब भगवान कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने वाले उपकार, कि मैं ही मेरों के द्वारा जानने के योग्य हूं। मैं ही वेदांत का संकलन करता हूं और मैं ही समस्त वेदों को जानने वाला हूं। मैं ही वेद व्यास के रूप में अपने आप को प्रकट करके सारे वेदांत सूत्र का कर्ता मैं हूं, उसको बनाने वाला मैं हूं, संकलन करने वाला मैं हूं। क्योंकि मैंने बनाया है इसलिए उसका तत्व भी मैं जानता हूं। मेरे बिना कोई दूसरा जो है पूर्ण रूप से वेदों का अर्थ नहीं जानता। चाहे आप कर्म कांड करके मेरे को जानो, चाहे आप ज्ञान कांड के द्वारा मेरे को जानो,
दोनों स्थितियों में जानने के योग्य तो मैं ही हूँ। यही बात लोग बाजी लिखते हैं बरकत में, सारे वैदिक सूत्रों ज्ञान का निष्कर्ष है कि विष्णु ही वेदों के विषय हैं, वेदों द्वारा विष्णु के ही गीत गाए गए हैं। तो यहाँ पे चर्चा हुई है अपोहनम। अपोहन क्या है कि किसी के बारे में आपको डाउट है, संदेह है, संशय है, इल्यूजन है, भ्रम है कि नहीं है, या कोई विपरीत भाव है, इन सबको जो तर्क है, वितर्क है, इन सबको जो है इकट्ठा किया जाए, ये दोष है और इस दोष को कहते हैं ऊहन। और इन दोष की दूर हो जाना भगवान की कृपा से संभव है, इसको देखते हैं अपोहन। अपोहन हो जाएगा तो आप संशय रहित हो जाओगे, भ्रम रहित हो जाओगे, आपने विपरीत भाव नहीं होंगे, तर्क वितर्क खत्म हो जाएगा, स्वीकार कर लोगे मैं भगवान का दास हूँ, भगवान मेरे स्वामी है, मुझे उनकी सेवा में लगना है, यही मेरा कार्य है, यही मेरा लक्ष्य है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो भगवान ने जो यहाँ पर 13 विभूतियों का वर्णन किया, अपोहनम जो है विस्मृति लिखा है, विस्मृति का मतलब क्या? दोषों का दूर हो जाना, भूल जाना उनको, दोषों को भूल जाना, इसका मतलब क्या है? विस्मृति। जो यहाँ पर चर्चा हो रही है अपोहनम से, इसका मतलब ये है कि जो आपके अंदर दोष हैं वो सारे भूल गए, आप दूसरों के दोष भी भूल गए, अपने दोष भी भूल गए, तो आपको विस्मृति है। वो विस्मृति भी मेरे द्वारा ही है, और मैं नहीं हूँ तो याद रहेगा सब कुछ। विस्मृति का मतलब है कोई भी ऐसा कार्य जो आपकी बुद्धि के साथ आप ज्ञान प्राप्त करते हो, ये ज्ञान ही तो है, संशय करो ज्ञान नहीं, भ्रम है ज्ञान नहीं, तो ये सारे दोष जो हैं मेरे द्वारा ही दूर होते हैं, मैं ही इनको दूर करता हूँ और कोई दूर नहीं करता। विस्मृति दे रहा हूँ तो मैं दे रहा हूँ, अर्थात ज्ञान आप भूल रहे हैं, आपने ज्ञान प्राप्त किया था, आज आप उस ज्ञान को भूल रहे हैं, अर्थात आपको डाउट हो गया, स्मृति हुई कि नहीं हुई? आप वह ज्ञान भूल गया तो भ्रम हो गया, स्मृति हुई कि नहीं हुई? तो ब्रॉडली जो है उसको विस्मृति शब्द दे दिया, परंतु भगवान कह रहे हैं विस्मृति का कारण भी मैं हूं और स्मृति का कारण भी मैं हूं। जब स्मृति खत्म हो जाएगी, अर्थात और आपको जो सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी, इसका मतलब है स्मृति आ गई है, तो वो भी मेरी कृपा में रह रहा है। अगर आप भूले हुए थे वो भी मेरी वजह से, दोनों कार्य जो है वो उनका जो है करने वाला मैं ही हूं और कोई दूसरा नहीं। अब यहां पे चर्चा करते हैं इसके बाद कि जो 13 बातें बताई, उसके बाद जो है भगवान ने यहाँ पे बताया 15वें अध्याय के 16वें श्लोक के अंदर क्या कह रहे हैं? जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर होता है। जीवों की संख्या अनंत है। यहाँ जो लोका शब्द इस्तेमाल हुआ है संसार में, संसार के मतलब 14 भुवन, ये लोग 14 भुवन जो है वो लोग, और कह रहे हैं कि लोका का दूसरा शब्द भी है, अमर कोश के इतिहास में कहते हैं लोकामते, अर्थात जिसके द्वारा जो है सत्य का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तो है वेद। इस संसार में वेदों के द्वारा जो है सत्य का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, और वो वेदों का ज्ञान क्या बता रहा है कि इस संसार में 2 तरह के जीव, एक क्षर और दूसरे अक्षर। क्षर है, क्षर है जिनका नाशवान शरीर बार बार बदलता रहता है, उन जीवों की चर्चा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका भौतिक संसार के साथ संबंध है। ब्रह्मा जी से लेके चींटी तक सारे भूतानी सारे के सारे जो हैं क्षर, अर्थात उनके शरीर का समाप्ति होती है, बनता है, समाप्ति होती है, बनता है, अर्थात ये क्षर है। किसी को बद्ध कहा गया, किसी को च्युत कहा गया। च्युत का मतलब है अपने ओरिजिनल स्वरूप से नीचे गिरे। अब दूसरे हैं अक्षर। अक्षर का मतलब है जिनका अक्षर नहीं होता, मतलब जो बद्ध नहीं है। बद्ध नहीं का मतलब है जिनका शरीर नाशवान नहीं है, अर्थात जो हमेशा कूटस्थ एक ही अवस्था में रहते हैं।
अपनी अवस्था से, अपनी पोजीशन से च्युत नहीं होते। उनका शरीर भौतिक नहीं है, इसलिए वो नाशवान नहीं है। क्योंकि भौतिक प्रकृति से संग नहीं है, इसलिए मुक्त है। बड़ी सिंपल भाषा कही है। और ये लोग कौन है? देखिए, इनकी चर्चा हुई है। चौथे अध्याय का 10वां श्लोक देखते हैं। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझमें पूर्णतया लीन होकर मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार उन समय में मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। अर्थात ये वो लोग हैं जो भगवान के ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। अब वो शुद्ध नहीं। और यही बात जो है जो भगवान 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक में क्लेरिफाई करते हैं। वहां कहते हैं कि इस ज्ञान में स्थित होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। और इस प्रकार स्थित हो जाने पर वो ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है, ना ही प्रलय के समय विचलित होता है। मतलब वो अक्षर है, वो जो है दोबारा से शरीर धारण नहीं। तो जो है जिनको उन्होंने मेरा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, मेरे धाम में आ गए हैं, मेरे धाम में आने के बाद लिबरेटेड है, मोक्ष को प्राप्त है, दोबारा से भौतिक संसार के बंधन में नहीं बनते। वो अक्षर इस संसार में अक्षर जो है भौतिक शरीर धारण किया है, तो अक्षर कैसे हुआ? तो भौतिक शरीर मिल गया है तो अक्षर कैसे हुआ? तो लिबरेटेड कैसे हुआ? अच्युत का मतलब क्या है? फॉल डाउन। अच्युत का मतलब है उनका फॉल डाउन नहीं है। वो नित्य मुक्त है, उनको नित्य मुक्त कहा गया है। उनको जो है उनको मोक्ष की वो अक्षर नहीं चलाएंगे। इस ब्राह्मण में जो भी है, जो भौतिक, यहाँ क्या लिखा हुआ स्पष्ट कि भौतिक जगत में प्रत्येक जीव क्षुद्र होता है। सिंपल भाषा में बात स्पष्ट करी हुई है। तो भौतिक संसार में जो है वो अक्षर गिरा हुआ है। ये स्पष्ट अनुवाद के अंदर प्रभुपाद जी ने स्पष्ट लिखा है कि भौतिक जगत में प्रत्येक जीव क्षर है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अक्षर। तो भौतिक जगत कौन सा है, आध्यात्मिक जगत कौन सा है, इसको स्पष्ट समझना है। भौतिक जगत कौन सा है? जो आध्यात्मिक जगत है उसके अंदर वो अक्षर वहां रह रहा है। वहां उसका जो है शरीर नहीं है, उसका आत्मा ही शरीर का रूप धारण करती है, इसलिए उसका क्षरण, उसका जो है फॉल डाउन नहीं। ये एग्जाम्पल दिया गया है कि जो भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उस ज्ञान में स्थिर हो जाते हैं, वो अक्षर स्थिति ग्रहण कर लेते हैं, वहां पहुंच जाते हैं, वापस वो अक्षर हो जाते हैं। वो भगवान का ज्ञान प्राप्त करके पवित्र हो चुके हैं, अर्थात उनको मोक्ष प्राप्त हो चुका है। जब मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं, भगवान के धाम चले जाते हैं तो अक्षर हो जाते हैं। यहाँ रहते हैं तो क्षर रहते हैं। यहाँ ही तरीका बताया जा रहा है संसार से छेदन करना। चर्चा क्या चल रही है, मुख्य बात क्या चल रही है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्या है कि इस संसार से छेदन कैसे करके बाहर निकलना। तो छेदन का तरीका क्या है कि भगवान के ज्ञान से पवित्र हो जाओगे तो आध्यात्मिक जगत में आ जाओगे, फिर आप जो है अक्षर हो जाओगे, क्षर नहीं जाओगे। मुख्य बात जो है पूरे इस 12वें अध्याय के अंदर एक ही चर्चा चल रही है कि आपको संसार रूपी वृक्ष का छेदन कैसे करना है, उसी में चर्चाएं बार बार आ रही हैं। आप अपना प्रभाव क्यों बता रहे हैं कि मेरा प्रभाव सुनकर मेरी शरण में आ जाएगा तो संसार से छेदन हो जाए। पूरे चैप्टर का मुख्य जो जिस्ट है, जो निचोड़ है, एक ही है कि इस भौतिक संसार का छेदन करना है, इससे बाहर निकलना है। इसके बाद 17वें श्लोक में कहते हैं कि ये दो प्रकार के जो जीव हैं, च्युत तथा अच्युत, इनसे जो है परमात्मा अलग है। जो साक्षात अविनाशी भगवान वो गुण जो उनको दोनों से अलग करता है, उत्तम बताता है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। और क्या गुण बताया कि तीनों लोगों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहे हैं। भगवान तीनों लोगों में प्रवेश करते हैं, उनका पालन करते हैं। ये कार्य जीव कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। बद्ध जीव तो इस संसार में है, उनका पालन कर ही नहीं सकता।
और जो मुक्त जीव है वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका भौतिक संबंध खत्म हो चुका है, शक्ति उसमें है। वहां से सेवा करने की शक्ति है, वहां पर जो है संसार के पालन करने की शक्ति उसको नहीं मिली। यही जो है भगवान अपनी सुप्रीमेसी बता रहे हैं कि मैं उनसे अलग हूं, आई एम डिफरेंट फ्रॉम दैम। यहां जो शब्द इस्तेमाल हुआ है विभक्ति और ईश्वरा की विभक्ति का मतलब ये है कि परमात्मा ही सारे प्राणियों को भरण पोषण करते हैं, पालन करता। शुरुआत में क्या लिखा है देखिए, पालन करता। होता क्या है कि जीवात्मा मन में प्रकृति संबंध स्थापित किया, मैं सोचता हूं पालन पोषण नहीं कर रहा हूं। मेरी फील क्या है कि आपका पालन मैं कर रहा हूं, आपका पालन मैं कर रहा हूं, आपका पोषण मैं कर रहा हूं, बट टेक्निकली कि जो है ये सारा कार्य भगवान कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे। हमारे हृदय में परमात्मा तो तीनों लोगों का पालन कर रहे हैं, वो तीनों लोगों का पालन कर रहे हैं भगवान है। आपके हृदय में भगवान परमात्मा रूप में विराजमान है, आपको प्रेरणा देने के लिए, आपको अनुमति देने के लिए, आपको साक्षी बनते हैं। तो एक तरीके से वो भी आपका पालन कर रहे हैं, क्योंकि वो कार्य उनके द्वारा ही हो रहा है। और यहाँ शब्द आया इस्तेमाल अवेयर। अवेयर का मतलब है देखिए, हमें मैं आपका पालन करता हूं तो मेरा खर्च हो जाता है, यह होता है। तो यहाँ लिखते हैं कि भगवान जो है सब लोगों का पालन करते भी उनमें किसी प्रकार की कमी नहीं आती। भगवान जो है जब पालन करते हैं तो किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते। वो जो है ये नहीं देखते हैं कि मुझे असुर के हृदय में जाना है कि नहीं जाना है, सुर के हृदय में जाना है कि नहीं जाना है, चीटी के हृदय में जाना है कि नहीं जाना है, सांप के हृदय में जाना है कि नहीं जाना है। मतलब वो किसी के अंदर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। पापी है उसके हृदय में भी विराजमान है, पुण्यात्मा है उसके हृदय में विराजमान है, उसको भी बराबर की सूर्य की रोशनी मिल रही है, उसको बराबर चंद्रमा का इफेक्ट मिल रहा है, उसको बराबर चंद्रावली मिल रही है, उसके अंदर जो है किसी में कोई भेद नहीं। भगवान ने जो है किसी के प्रति जो है पक्षपात नहीं किया। अब यहाँ उसके बाद जो है 18वें श्लोक में कहते हैं कि मैं चूंकि शर तथा अक्षर दोनों से परे हूं, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ हूं, अतः इस जगत में और वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात है। क्या बता रहे हैं? उत्तम, क्या उत्तमा, उत्तम का मतलब है मोस्ट एक्सीलेंट। मेरे से उत्तम और कोई नहीं। प्रकृति भगवान के अधीन है, हमारा प्रकृति के साथ संबंध है। हम प्रकृति के साथ संघर्ष कर रहे हैं, भगवान प्रकृति के स्वामी हैं। हम प्रकृति के वश में हैं, भगवान प्रकृति को अपने अधीन करके अवतार लेते हैं। हम प्रकृति के वश होकर योनियां भोगते हैं, भगवान प्रकृति को अपने अधीन किए हुए हैं और फिर जहां चाहते हैं वहां अपने आप को प्रकट कर लेते हैं। हमको जो है इस प्रकृति से निर्लिप्त होने के लिए, इन तीनों गुणों से बाहर निकलने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जैसी ही ऐसा गुण में मम माया दुर्प्रया, भगवान की शरणागति ग्रहण पड़ती है, गुणों से बाहर निकलने के लिए बड़ी कोशिश करनी पड़ती है। परंतु भगवान जो है नेचुरली निर्लिप्त, उनके ऊपर किसी का असर ही नहीं, इज टोटली अनअफेक्टेड। तो भगवान जो है वेदों में शास्त्रों में पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध है। पुरुष उत्तम है परम पुरुष के रूप में। भगवान पुरुषों में परम। अब 19वें श्लोक में कहते हैं जो कोई भी संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सबको जानने वाला है, अतः हे भरतपुत्र व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रहता है। जो व्यक्ति मुझे संशय रहित होकर माम एवं असमूढ़, असमूढ़ मतलब संशय रहित, मूढ़ किसे कहते हैं? और असमूढ़ कौन है? ये मूर्ख नहीं है। अब जो भगवान को तत्व से जान लेता है उसकी क्वालिटी क्या होगी? भगवान से संबंध स्थापित कर लेगा। और जो भगवान को तत्व से नहीं जानता है उसकी क्वालिटी क्या है? कि वो संसार से संबंध स्थापित किया। अब किसी ने संसार को तत्व से जान लिया तो उसकी क्वालिटी क्या होगी?
कि संसार से संबंध विच्छेद करना चाहिए। संसार को जानता है तो एंजॉय कर रहा है, तत्व से जानता है तो संसार को संबंध विच्छेद करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति की मूर्खता अर्थात मूर्खता नष्ट हो गई है, जिसको बुद्धि प्राप्त हो गई है, वह मुझको पुरुषोत्तम मानता है। अर्थात अब उसको संशय नहीं रहता, उसको डाउट नहीं रहता, क्योंकि इस संसार के अंदर भगवान कह रहे हैं सर्वभूते सब कुछ जानने वाला मेरी भक्ति करता है सब प्रकार से। अर्थात जो मेरे को जान जाता है, मेरा प्रभाव जान जाता है, सब कुछ भगवान का है ये जान जाता है, तो उसका संसार के प्रति आकर्षण खत्म हो जाता है और मेरे प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। तो सर्वतो का मतलब है सभी प्रकार से जान लेना, सब कुछ जानने वाला। तो सब कुछ जानने वाला क्या है कि भगवान को पुरुषों में उत्तम मान लेना, पहली बात, इसमें कोई डाउट नहीं रहना। दूसरी बात, और इसके बाद जानने योग्य कुछ और है भी नहीं, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। और आखिरी श्लोक जो है 20वें श्लोक में कहते हैं कि अनग ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने वह प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। अनग का होता है निष्पाप, पाप रहित। पाप रहित मतलब यहां क्या चर्चा आ रही है कि आपकी दृष्टि में दोष नहीं है, आपकी दृष्टि जो है वो असूया है अर्थात दोष रहित है। अगर आप किसी को सीक्रेट बात बताते हो तो हो सकता है सुनने वाला उसका अर्थ लगा ले, तो अगर आपकी दृष्टि में दोष नहीं है तो आप उसका अर्थ ही लगाओगे, अनर्थ नहीं लगाओगे, या उसको एज इट इज स्वीकार करोगे। तो यहां जो भगवान ने द्योतम कही बात इतनी द्योतमम मतलब मैं आपको सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दे रहा हूं, जो इन्होंने 9वें अध्याय के पहले श्लोक में भी कही थी, 15वें अध्याय के 20वें श्लोक में भी कह रहे हैं कि जब आप जो है किसी अश्रद्धालु के सामने गोपनीय बात कहते हो तो उसका गलत मतलब लगा सकता है, क्योंकि यहाँ जो है अर्जुन श्रद्धालु है, उसमें दोष दृष्टि नहीं है, अनग है, निष्पाप है, पाप रहित है। इसलिए भगवान जो कह रहे हैं जो मैं तुझे बता रहा हूं उसका कोई गलत अर्थ नहीं मिलेगा। तो मैंने तुझे को ज्ञान दे दिया है, जो कोई इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा। बुद्धिमान हो जाएगा तो बुद्धि को उस कार्य को करने में लगाएगा, कार्य को करने में लगाएगा तो उसके प्रयास पूर्ण होंगे, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाएगा। प्रयास में हम लोग क्या है, आप भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो, क्योंकि आपने बुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया है। तो ज्ञान ये प्राप्त किया है कि संसार रूपी वृक्ष का छेदन करके भगवान को प्राप्त करना है। जब आप जो है बुद्धि के द्वारा दोष रहित दृष्टि से कार्य करोगे तो आप जो है मेरे को प्राप्त हो जाओगे। तो निचोड़ के अंदर जो है यहाँ पर पूरे जो है गौतम शास्त्र के अंदर जो है 6 बातें बताई भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए। पहली बात बताई पहले श्लोक के अंदर कि संसार को तत्व से जान जाओ। संसार रूपी वृक्ष, वर्ग रूपी वृक्ष की चर्चा करी है, ये क्या है। चौथे श्लोक में बताई कि भगवान की शरणागति ग्रहण करो, संसार से संबंध विच्छेद करो। फिर 11वें श्लोक में बताई कि जो आप भगवान को अच्छे तरीके से जानो, ज्ञान चक्षु के द्वारा अपने में स्थित भगवान को जानो कि भगवान आपके साथ है, आपके सहायक है, आपके प्रणेता है और आपको हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद जो है 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में बताया कि वेदों के द्वारा ही भगवान को ही जानना है, संसार को नहीं जानना। वेदों के द्वारा किसको जानना है? भगवान को। सकाम कर्मों को नहीं करना है। वेदों के द्वारा क्या करना है? उपासना, भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए। तो 19वें श्लोक में बताया कि भगवान को पुरुषोत्तम जानकर उनका भजन करना। और आखिरी श्लोक में बताया है कि संपूर्ण अध्याय के अंदर जो है सर्वाधिक गुप्त अंश है, इसको प्रकट किया है, इसको प्राप्त करो, इसके तत्व को जानो और उसके बाद बुद्धिमान हो जाओ और अपने प्रयास पूर्ण करो, मेरी भक्ति में पूर्ण रूप से लग जाओ। तो यहाँ पर जो है 15वें अध्याय का जो पूरा का पूरा अर्थ है उसका सिर्फ निचोड़ जो है वो एक ही है। एक दो लाइनों के अंदर तो निचोड़ ये है कि संसार को तत्व से जानो, भगवान को तत्व से जानो
संसार से संबंध विच्छेद करो, भगवान के संबंध बनाओ, बस ये 4 चीजें बताई गई हैं कि संसार को जानो, भगवान को जानो, भगवान के प्रभाव को समझो, संसार के प्रभाव को समझो। संसार के साथ जो है संबंध को विच्छेद करो। कैसे करोगे? असंग के द्वारा। और भगवान के संबंध को बनाओ, बुद्धिमान हो जाओ और भगवान के भजन में, भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से लग जाओ, भगवान को पुरुषोत्तम मानने के, जानने के बाद। ये जो है पूरी जो 4-5 महीनों के अंदर जो है पूरे के पूरे अध्याय का निचोड़ है। इसको ऐसे ही समझेंगे तो आप जो है 15वें अध्याय को पूर्ण रूप से समझ पाएंगे। अब इसमें कोई बात नहीं समझ में आ रही हो तो आप इस हफ्ते के अंदर बीच में आकर समझ सकते हैं। आपने